बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आई हूँ और हाँ, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो है 14.2, राइट बच्चों। कल जो मैंने आपको सम समझाया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था और उसमें भी 2 सम थे, माध्य भी निकालना था प्लस बहुलक भी निकालना था। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उसमें भी हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, राइट। तो पर्टिकुलर मैं एक एक सम लेके आई हूँ, ठीक है। तो करें स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, रिटर्न किया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का आंकड़ा दे रखा है और उस राज्य में कितने शिक्षक और कितने विद्यार्थी उनके बीच अनुपात दर्शाया गया है इन आंकड़ों के थ्रू, ठीक है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। आप देख रहे हैं प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 5-5 का डिफरेंस नजर आ रहा है। और यहाँ राज्यों की संख्या दे रखी है, संघ और राज्यों की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले हम बहुलक फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसा का ऐसा सब मैं पहले रिटर्न करूंगी बच्चों, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगाकर इसे कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला हमारा है 15-20, कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं, ठीक है। 20 से 25, 8 राज्य हैं। 25 से 30, 9 राज्य हैं। 30 से 35, ऐसे 10 राज्य हैं। 35 से 40, 3 राज्य हैं। 40 से 45, 0, एक भी राज्य नहीं है। 45 से 50, 0 राज्य। देन लास्ट में 50 से 55, 50 से 55 कितने राज्य हैं? ऐसे 2 राज्य हैं, ठीक है। कहीं मैंने मिस्टेक कर दी है, कुछ मिस हो गया है, एक बार टैली कर लेते हैं। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ठीक है। और यहाँ पे 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, तो हमने करेक्ट लिखा है बच्चों। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है बहुलक का, पहले मैं वो लिख देती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें ढूंढेंगे, ठीक है। बहुलक को हमेशा z से संबोधित किया जाता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों L1 क्या होता है मैं आपको अभी सब में समझाती हूँ। L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेबल बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। इसको लर्न करने का, समझने का शॉर्ट ट्रिक है, L1 प्लस में आएगा और इंटू H आएगा, और यहाँ पर F1 और 0, तो ऊपर 10 ले लीजिए बच्चों और नीचे 102 ले लीजिए, ठीक है। 102, F तो ऊपर भी है, F नीचे भी है, बट यहाँ पे जो F1 है वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो देखो, आपके पास फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, ये क्या है? राज्यों के आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम सम सॉल्व करेंगे बहुलक का। तो आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी डिजिट कहाँ है, तो सबसे बड़ी डिजिट ये रही 10, मतलब सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 30 से 35 वर्ग अंतराल की। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को ले लेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह से करना नहीं है, ये समझने के लिए, ये अपना सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वहां पर आपका सम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, राइट बच्चों। अब ये सबसे बड़ी डिजिट है, तो ये मेरा F1 होगा, ध्यान से समझ लो। इसके जस्ट ऊपर वाला मेरा F0 होगा, जस्ट नीचे वाला F2 होगा। आ गए 0, 1, 2, राइट। ये जो है वर्ग अंतराल, जो भी बड़ी डिजिट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी में, वही हमारा L1 होता है और वही हमारा L2 होता है। तो L1 मेरा 30 हो गया, और आपके सामने H भी मैंने लिखा है मल्टीप्लाई में, तो H का मीन्स फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं जो आपकी वर्ग अंतराल है उसकी डिफरेंस,
तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, राइट। थर्ड नंबर सम था उसमें 500 का डिफरेंस था, तो हमने 500 लिया था, बट यहाँ 5 का डिफरेंस है तो 5 लेंगे, और मैंने आपके सामने ये निकाल ही लिया है। अब इस अकॉर्डिंग L1 के लिए 30 लिखेंगे, F1 की जगह पर 10, 9 और 3। एनी डाउट? तो करें स्टार्ट हम। ये रहा फॉर्मूला, सारी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, फिर सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले L1 30 प्लस F1 आपका आ जाएगा 10 लेस देन F0 आ जाएगा आपका 9 डिवाइड में 2, वापस से F1 तो 10 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस F0 9 और F2 आपका आ जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय एज की वैल्यू 5। ठीक है, चलिए 30 प्लस 10 में से 9 गया, बचा 1 आपके लिए। 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन माइनस का, 9 और 3 माइनस का 12 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 30 तो वहीं का वहीं रहने देते हैं, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है बच्चों। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 डिवाइड में 20 में से 12 गया तो कितना बचा हमारे पास, 8 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, इसका डिवाइड देखना है। ठीक है, बच्चों को डिवाइड में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो चलिए मैं आपको डिवाइड बताती हूँ। हमें करना है डिवाइड 5 में 8 का। 5 में, ठीक है, करें, रुको, चलिए। ऑलरेडी छोटी डिजिट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसको किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो देखो बच्चों, ऑलरेडी 8 जो है 5 से छोटा है, तो हम एक 0 यहाँ पर लेंगे और वही 0 यहाँ पर भी, बट 0 लेने के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब 8 के टेबल में 50 बड़ा हो गया, तो 8 के टेबल में 50 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 50, 8 6 ज़ा 48, 8 छंग 48, माइनस किया 2, पॉइंट तो है 0 लगा दो, 8 2 ज़ा 16, बचा आपका 4, पॉइंट है 0 लगा दो, 8 5 ज़ा 40। तो जब हमने 5 में 8 का भाग दिया तो हमारा आया 0.625। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल करके लिख दूँ मैं, कितना आया है 0.625। अब हम प्लस करेंगे 30 प्लस 0.625, तो पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 625 ऐसा का ऐसा, 30 का 0 में प्लस करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 30। दैट्स यूर आंसर, ये आया है आपका बहुलक, राइट। अब हम निकालेंगे इसी तरह माध्य, क्या निकालेंगे, माध्य, जिसका कॉलम मैंने बना कर रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल, राज्य क्षेत्रों की संख्या, हम यहाँ प्रति शिक्षक की जगह वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, राइट। मध्य बिंदु यू एफ यू, ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, राज्य क्षेत्रों की संख्या। तो हम वापस से 2 कॉलम जो हमें सम के अंदर दिए हैं वो रिटर्न कर लेते हैं बच्चों। 15 से 20 3 राज्य, 20 से 25 5 का डिफरेंस है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, देन लास्ट में 50 से 55। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी 3 8 9 10 3 0 0, देन लास्ट में 2। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ये सम मुझे बुक में दिया था, ये मैंने आपके सामने रिटर्न कर लिया है। हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा थर्ड पार्ट जो है मध्य बिंदु एक्स से। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अब देखिए बच्चों, एक्स कैसे निकालते हैं। एक्स निकालने का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारा 14.1 एक्सरसाइज है वो पूरा माध्य से रिलेटेड है, आप समझ ही गए हैं। ये हमारी L1 होती है, ये हमारी L2 होती है। ठीक है, भले आप माध्य फाइंड करें, माध्यिका फाइंड करें या बहुलक। ठीक है बच्चों, तो L1 इन दोनों को हम ऐड करेंगे, L1 और L2 को, और 2 का भाग देंगे, तो 15 प्लस 20 डिवाइड में 2,
35 कितना आया 35, 2 से 35 का आधा कितना होता है 17.5, पॉइंट में आए कोई टेंशन नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हम 17.5। ठीक है, हमें फर्स्ट की तरह सेकेंड और सॉल्व करना है, सभी सॉल्व नहीं करना है, ये ट्रिक आप ले लीजिए मेरे से। अब हमारा L1 है 20 प्लस L2 है 25, 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ प्लस करोगे तो 45 आएगा बच्चों। ठीक है, 2 का डिवाइड करोगे 40 का आधा 20 और 5 ढाई मतलब 22.5 कितना आया है सेकेंड हमारा x, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 22.5। अब मैंने अभी आपको समझाया हमें सारे x कैलकुलेट नहीं करना है, ट्रिक समझिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, भले पॉइंट में कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ 22 है यहाँ 17 है, 22 में से 17 का तो 5 का डिफरेंस, और 5 का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ भी बताया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ऐड करते हैं, 22 में 5 ऐड किया 27.5 साथ में चलने दीजिए कोई टेंशन नहीं, 27 में 5 ऐड किया 32.5, 32 में 5 ऐड किया 37, 37 में 5 ऐड किया 42, 42 में 5 ऐड किया 47, देन लास्ट में 47 में 5 ऐड किया तो 52। तो आया आपको समझ में, क्या मुझे सभी कैलकुलेट करने पड़े? नहीं, वैसे ही आपको भी नहीं करना है, स्टार्टिंग के सिर्फ 2 करना है, राइट। अब हमें निकालना है यू कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, एक्स, यू के लिए हमें चाहिए एक्स मैंने अभी आपके सामने फाइंड किया, राइट। हमें साथ में चाहिएगा -a और डिवाइड में h L2 माइनस L1 मैंने बता रखा है, या फिर मीन डिफरेंस, यहाँ का कोई सा भी वर्ग अंतराल उठाओगे आप, 5 का डिफरेंस है तो h तो आपका 5 आ गया, x भी आपके सामने ये रहा। अब हमें चाहिए a, क्या लाना है हमें, तो a कैसे निकालते वो इम्पोर्टेंट है। a को हम मानते हैं कल्पित मान, क्या मानते हैं बच्चों, कल्पित मान, जिसे हमें मानना पड़ता है। ठीक है, a होता है कल्पित मान। अब a कैसे, तो देखो जो आपके वर्ग अंतराल है ना, पहले आप उसकी टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ग अंतराल दे रखे हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। अब हमें a फाइंड करना है तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है n/2, तो यहाँ पर 8/2 मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसका डिवाइड करूँगी तो 4 आएगा, इसका मतलब चौथवा पद। अब ये चौथवा पद किसका, वर्ग अंतराल का नहीं बच्चों, x का, किसका, x का चौथवा पद। तो हम स्टार्टिंग से 1 2 3 देन 4, ये 4 हमारा 32.5, ये हमारा क्या आया है a, इसे हमने माना कल्पित मान। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैंने छोटी सी ट्रिक बताई, इसी अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। और मैंने आपको सम नंबर 3 में भी बताया, सिंपल ट्रिक अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। हम क्या करेंगे, जो 32.5 है इसे हमने कल्पित मान a माना ना, इसके जस्ट सामने आप आँख मीच कर 0 लिख दीजिए, राइट। 0 के ऊपर माइनस में आता है -1 -2 और -3, और 0 के नीचे +1 +2 +3 +4। आप चाहें तो रफ में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। हमारा फॉर्मूला है u निकालने का, क्या है, x - a डिवाइड में h। x कितना है, x की रो हमें एक एक लेनी पड़ेगी, 17.5 माइनस a कितना है 32.5 डिवाइड में h, आपको मैंने मेन डिफरेंस बताया अभी हाल। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 12 में से 7 गया 5, कैरी दिया 2, 2 में से 1 गया 1, बट माइनस का, क्योंकि 32 काय का है, माइनस का, घटा तो दिया मैंने बट संख्या आएगी माइनस की। 5 1 5 5 3 50, तो ये -3 आया, राइट। ऐसे आप सभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके 0 के ऊपर वाले माइनस के आएंगे और 0 के नीचे वाले प्लस के आएंगे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करना, तो आपको अच्छे से यकीन क्लियरली समझ में आ जाएगा, यकीन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है FU, तो ये मेरा f है, ये मेरा u है। इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ लिख देंगे। 3 3 9, बट काय का, माइनस का, 8 2 16 माइनस का, 9 1 9 माइनस का। ठीक है, 10 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 1 3, अब प्लस की डिजिट आएगी बच्चों,
2 का 0 में करोगे क्योंकि हाँ एफ यू निकालना है तो मल्टीप्लाई ही करना होगा, ठीक है। एफ का यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0, 4 2 जा 8। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चाहिए, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब सिग्मा एफ। हमें कितने राज्य दे रखे हैं, राज्यों की संख्या हमें सम में दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हम टोटल लगा लेंगे। कई बार क्या होता है सम में फ्रीक्वेंसी की टोटल दे रखते हैं, नहीं दे रखी है तो देखो 8 8 16 17 20 23 25 कैरी आया 2 और 1 3, ये देखो 35 स्टेट है, ठीक है। 32 राज्य दे रखे हैं, केंद्र और राज्य। अब हमें निकालना है एफ यू की टोटल, तो ये ध्यान से समझो बच्चों, ये तीनों चीज़ें माइनस में है और यहाँ से यहाँ तक ये डिजिट प्लस में है, तो माइनस माइनस हमें तो या तो एक माइनस करके या प्लस करके एक ही आंसर यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, फिर लास्ट में हम घटाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 9 18, 18 और 6 24, तो 24 की 4 कैरी आया 2, 2 और 1 3। अब ये 34 माइनस का है, किसका है, माइनस का, और यह 8 9 10 11 ये प्लस का है, ठीक है। अब हमें सिग्मा एफ यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस में से प्लस घटाते हैं, प्लस माइनस 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2। बट ये जो आया है ये किसका आया है, माइनस का। कैसे, बड़ी संख्या माइनस की है, 34 बड़ा है, 11 छोटा है, तो 23 हमारा किसका आया, माइनस का। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब कुछ भी नहीं है, आंसर आ चुका है क्योंकि मेन कैलकुलेशन हमने कर ली है, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये रफ कार्य है, यहाँ पे मैं माध्य का फॉर्मूला लगा देती हूँ, माध्य, और चूंकि हमारी लघुत्तर विधि है तो फॉर्मूला लघुत्तर विधि का आएगा, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेबल बाय सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करें, a कल्पित मान आपके सामने है 32.5, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 32.5 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस का 23, अभी आपके सामने सॉल्व किया मैंने, यहाँ पर माइनस का 23 डिवाइड में सिग्मा एफ, ये रहा 35 ब्रैकेट क्लोज। मीन डिफरेंस कितना है बच्चों, 5, अभी मैंने समझाया था आपको। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 32.5। अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन, इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, या फिर इस 5 से 35 कैंसिल कर देते हैं, एक ही बात है। तो एक काम करो, 5 1 5, 5 7 37, तो माइनस का 23 डिवाइडेबल बाय 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 में 7 का डिवाइड देंगे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 32.5 प्लस माइनस माइनस 23/7। तो चलें करें डिवाइड, दें, चलिए 7 का डिवाइड देना है 23 में, वेरी सिंपल। 7 के टेबल में 23 नहीं आता, उससे छोटा 21 आता है, 7 7 21, 3 में से 1 गया 2, क्रॉस पॉइंट लगा दो क्योंकि 2 छोटा आ गया, 0 बढ़ाया, 7 1 7, 7 दूनी 14, बचा 6, पॉइंट तो हम लगा चुके हैं 0। एक बार पॉइंट लगाने के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर 7 8 56, बस। इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 3.28 कितना आया, इसको कैंसिल करने पर 3.28। अब हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ 32.5 माइनस 3.28, ठीक है। माइनस भी करना, देखिए किस तरह से करेंगे, 32.5 लेस देन 32.5 लेस देन 3.28, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जब भी प्लस माइनस करो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और अगर हमें 0 की आवश्यकता हो तो हम मन से 0 लगा सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, पॉइंट 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर बचा 2, तो एटलीस्ट आपका आंसर आ चुका है 29.22, जिसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ थोड़ा सा कॉपी तिरछा करके, ठीक है। 29.22 दैट्स योर
आंसर। तो ये हमारा माधी भी आ चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। राइट बच्चों, तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। कल से आगे के सम कराती हूँ कंटिन्यू। थैंक यू।